इलेक्शंस फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। फ्री इसलिए क्योंकि इलेक्शन से पहले लॉ ऑफ जंगल है, डंडे मारो, पकड़ो, जेल में डालो, जो चाहे करो। फेयर इसलिए क्योंकि पूरे पाकिस्तान को फेयरली डिवाइड किया गया है। कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसको कितनी सीट्स मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी। अब आप कहेंगे पीटीआई को तो कुछ नहीं मिला है। वो इसलिए क्योंकि पीटीआई कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसके लोग आज़ाद हैं। और ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि कुछ भी छुपा के नहीं किया जा रहा, सब सबके सामने है। वैसे तो जैसे इलेक्शन हो रहे हैं उस पर तबसरा करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हलके हैं जहां पर इस सख्ती के बावजूद भी अगर इस्टेब्लिशमेंट से गलती हुई या आवाम ज़्यादा बाहर निकल के आई तो काफ़ी बड़े अपसेट हो सकते हैं। पहला मुकाबला और सबसे अहम मुकाबला NA 130, जहां नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबल हैं। कहा कि जनाब हम यहाँ पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। किसी को घर मिला? बोलो जरा बताओ। इस वक्त जो आपकी निगरान हुकूमत है वो असल में निगरान हुकूमत तो है नहीं, वो बाइस्ड हुकूमत है। और किसकी हुकूमत है? नून लीग वालों की और छानबूरियों की हुकूमत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद 70 साल बुजुर्ग हैं और जेल में हैं, और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ शेर बन के पूरे पाकिस्तान में घूम रहा है। क्या समा है। नवाज शरीफ कुर्बान है आपके जज्बात पर। आप मुझे कह रहे हैं आई लव यू, उससे 10 गुना प्यार से नवाज शरीफ कह रहे हैं आई लव यू टू। दूसरा मुकाबला NA 119, जहां मरियम नवाज इबाद फारूक के भाई के अगेंस्ट लड़ रही हैं। इबाद फारूक वो हैं जिनके बेटे अमार फारूक की डेथ हुई थी जब इबाद जेल में थे। बेटा पापा जल्दी आ जाएंगे। आपके पापा इस वक्त बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं इमरान खान के साथ मिलकर, इसलिए परेशान नहीं होना। मैं बहुत जल्दी घर वापस आ जाऊंगा बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इसको फीवर हुआ है, इसको इतना बुखार है, मुझे कोई हॉस्पिटल में एडमिट करने को तैयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल दाखिल करने को तैयार नहीं है। 8 फरवरी को 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हो। लाहौर का तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट टाकरा NA 122, जहां ख्वाजा साद रफीक मुकाबला करेंगे पीटीआई के सरदार लतीफ खोसा के साथ। फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, बिल्कुल तस्लीम करेंगे। और अगर धांधली, बेईमानी और बेईमानी का होगा, ना दुनिया तस्लीम करेगी, ना अवाम तस्लीम करेगी, ना पाकिस्तान तस्लीम करेगा, ना हम तस्लीम। इमरान खान की नजर लग गई, इनका गठजोड़ हुआ। एक चोर तो जेल चला गया है, बाकी चोर घर चले गए हैं। असूली तौर पे उन चोरों को घर नहीं जाना चाहिए। दोनों ही बड़े संजीदा सियासतदान हैं, दोनों की एक अपनी अपनी सोशल स्टैंडिंग है, और ख्वाजा साद रफीक इसी हलके से पहले भी जीतते आए हैं। फिर आते हैं सियालकोट के NA 71 में, जहां ख्वाजा आसिफ जो PMLN की लीडरशिप में शामिल होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और बहुत बार जीत के असेंबली में आने वाले सियासतदान हैं। उनके सामने पहली बार सियासत करने वाली जो भी शायद मजबूरी में कर रही हूँ, क्योंकि उनके बच्चों के साथ जो हुआ है वो हम सब ने देखा है। खैर, पीटीआई की तरफ से उस्मान डार साहब की वालदा रेहाना इम्तियाज़ हैं। चलो अब मुल्तान चलते हैं। NA 151, मुल्तान में एक ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं और नायल हैं, क्योंकि जज साहब को लगा कि शाह महमूद कुरैशी चालाक हैं, इसलिए उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहरबानो कुरैशी का मुकाबला है अली मूसा गिलानी के साथ, जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं। इनको भजाओ इथू, जमात आखिरी दमाते खड़ी है, ये जमात ही नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। Unfortunately, this is also creating a lot more anxiety and a lot more chaos amongst the people. असल में तो ये दो खानदानों की जंग है और देखना है कि कौन गद्दी ले जाता है, गिलानी या कुरैशी। अब आ जाए पिंडी। पिंडी का हल्का NA 56, जहां मुकाबला होगा हनीफ अब्बासी और शेख रशीद के बीच में। लेकिन इलेक्शन में आए, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, उनके बगैर इलेक्शन का मजा नहीं है। कलम दवात के निशान पर मोहर लगा के अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद करें और तालीम का झंडा बुलंद करें। शेख रशीद जेल में हैं, जिस तरह 2018 में हनीफ अब्बासी जेल में थे। अब आ जाएं ज़रा KPK चलते हैं। KPK में सबसे इम्पोर्टेंट टाकरा है JUIFA के चीफ मौलाना फजल रहमान, PTI के अली अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी के बीच में है। जिस तरीके से तासुर दिया जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को, जिस किस्म का
आप प्रोटोकॉल कहें या जो भी नाम दें उसको, हम ये कह रहे हैं कि क्या बाकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी ये हो रहा है? अगर बाकियों के साथ ये हो रहा है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ, हम तो कहते हैं अच्छी बात है, होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। अब चूंकि मेरा लीडर जेल में है, ये वोट मैं इक़्तिदार के लिए नहीं मांग रहा, मैं कुर्सी के लिए नहीं मांग रहा, मैं अपने लीडर की आज़ादी के लिए मांग रहा हूँ। ये वोट मैं पाकिस्तान की आज़ादी के लिए मांग रहा हूँ। हमने पहले दिन ही साफ साफ कह दिया था कि अगर ये मुजरिम वहां से निकलते भी है तब भी हम उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। इस इलाके में हमें ये देखना है कि इलाके का सबसे बड़ा गुंडा कौन है इस वक्त। अब आते हैं कराची NA 242, जहां मुस्तफ़ा कमाल साहब PP के अब्दुल कादिर मंदोखेल के सामने हैं। हमने तुम्हें मौका दिया, इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं बने। आज कराची ने फैसला सुना दिया है, तुम्हारी जमानतें जब्त करेंगे 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला। तो ये सारा टोपी ड्रामा, ये सारी दहशतगर्दी इस हुकूमत की, कहते हैं जब चिराग बुझता है तो पड़ पड़ाता है, इनके पड़ पड़ाने का वक्त आ गया है। मंदोखेल साहब पहले भी ये हल्का जीत चुके हैं और PTI के दावा खान साबिर साहब हैं। कराची का एक और हल्का है NA 237, जहाँ है PTI के आलमगीर खान, जो लोकली फिक्सड के नाम से मशहूर हैं। उनके सामने हैं PP के मुजम्मिल कुरैशी। मुजम्मिल कुरैशी पहले भी इसी हल्के से जीत के आए हैं, लेकिन जब ये जीता करते थे तब ये MQM में थे, और इसी हल्के से MQM की तरफ से हसन साबिर एडवोकेट साहब मुकाबला करेंगे। तीसरा कराची का हल्का है NA 241, जहां डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का मुकाबला है PTI के खुरम शेर जमा के साथ। फारूक सत्तार साहब पता नहीं सियासत अभी तक क्यों कर रहे हैं। खैर, उनके सामने खुरम शेर जमा अचानक से खान का एक लॉयल कारकुन उभर के आया है। पाकिस्तान के हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में रहता है। ढोल तो हमने बजाना है, लेकिन इनका ढोल बजाना है, और 8 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इमरान खान और पाकिस्तान की जीत का जश्न भी मनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।